और अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की कर लेते हैं, जिसके हालात पर भारत की नजर है। और अब से थोड़ी देर में सरकार ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की करेंगे, जो आग की लपटों से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कमान सेना ने अपने हाथ में संभाल ली है। सेना के दखल के बीच वहां नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई। इधर बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में भारत सरकार इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। सबसे पहले बांग्लादेश से लगी अपनी सीमाओं को सील कर दिया गया है और भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद बीएसएफ हर गतिविधि पर पैनी नजर रखा हुआ है। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक हाई लेवल की मीटिंग भी हुई और अब से थोड़ी देर बाद यानी ठीक 10 बजे इसी मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक भी होने जा रही है। और ये बैठक जो है केंद्र की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें सरकार सभी दलों को बांग्लादेश के हालात पर सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे और साथ ही साथ आगे की रणनीति पर इन दलों की राय भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में बनी हुई हैं और वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पहुंची थी, जहां उन्होंने रात बिताई। वहीं एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की, जहां पर कहा जा रहा है कि शेख हसीना अब लंदन जाने की तैयारी में है। इस बीच उनके बेटे ने ये कह दिया है कि वो कभी भी बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। तो बांग्लादेश के हालात जितने नाजुक बने हुए हैं, भारत की निगाहें भी लगातार पैनी हैं और सुरक्षा को लेकर तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स और एनएसए अजीत डोभाल भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी ब्रीच ना हो सके। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार बनाने में जुट गई है। सेना प्रमुख का कहना है कि देश को अब सेना संभालेगी। आंदोलन में जो लोग मारे गए उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। शेख हसीना का विमान कल शाम 5:45 पर हिंडन एयरबेस पर उतरा था। बांग्लादेश की सेना ने 45 मिनट शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए दिए थे। उसी वक्त में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया था और भारत पहुंच गई थी। इस बीच सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिंडन एयरबेस जाकर शेख हसीना से मुलाकात की। वहीं पीएमओ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।